हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में दो नई नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 64 एंड नोटिफिकेशन नंबर 65। तो दोनों को ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 64 की। दोस्तों, आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी। GSTR 4 की डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 अक्टूबर 2020 तक, तो उसे ही नोटिफिकेशन नंबर 64 में नोटिफाई किया गया है। अब बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 65 की। तो नोटिफिकेशन नंबर 65 आपके सामने ओपन की है, जिसकी डेट है 1 सितंबर 2020। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 ऑफ CGST एक्ट read with section 20 of IGST Act and section 21 of UTGST Act. The government on recommendation of council make the further amendment in the notification of India इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नंबर 35/2020। तो दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन नंबर 35 जो कि 3 अप्रैल को आई थी, इस नोटिफिकेशन में कहा गया था, वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन or prescribed or notified under the said act which fall during the period from 20th March to 29th June, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall be extended up to 30th June। तो यहाँ पे कहा गया था कि अगर किसी अथॉरिटी के द्वारा कोई टाइम लिमिट है कंप्लीशन की या कंप्लायंस की किसी एक्शन के, जो आपकी फॉल कर रही है 20 मार्च से 29 जून तक, एंड वेयर कंप्लीशन और कंप्लायंस हैज़ नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, और वो इस टाइम लिमिट के दौरान नहीं हो पाता है, तो टाइम लिमिट जो है उसकी एक्सटेंड की गई है 30 जून 2020 तक, इंक्लूडिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ, इसमें इंक्लूड किया गया था उस वक्त कंप्लीशन or proceeding or passing of any order, issuance of notice, intimation, notification, sanction or approval of such other action by whatever name called, by any authority, commission, tribunal, by whatever name called, and filing of appeal, reply, application or furnishing of any report, document, return, statement or such other record by whatever name called। तो ये सब हमारी नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 में बताया गया था। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है कि हमने की है अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट की है? इन द सैड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन क्लोज 1 द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। ये नया प्रोवाइजो एक इंसर्ट किया गया है। ये नया प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर सेक्शन 171, जो भी टाइम लिमिट बताई गई है कंप्लीशन में के लिए और कंप्लायंस के लिए बाय एनी अथॉरिटी, जो कि प्रिस्क्राइब की गई है सेक्शन 171 में, विच फॉल ड्यूरिंग द पीरियड, और वो किस पीरियड के बीच में आ रही है? वो डेट 20 मार्च से लेकर 29 नवंबर 2020 के बीच में, एंड द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन हैज़ नॉट बीन मेड विद इन सच टाइम, देन द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन शैल बी एक्सटेंडेड अप टू 30th नवंबर। तो वो टाइम लिमिट जो है एक्सटेंड की गई है 30 नवंबर 2020 तक, यानी कि किसी भी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंस बाय एनी अथॉरिटी, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 171 के अंदर, और वो डेट आ रही है 20 मार्च से 29 नवंबर के बीच में, तो उस डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है 30 नवंबर 2020 में। तो दोस्तों, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि GSTR 3B या GSTR 1 या GST रिटर्न्स की डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे इसको लिंक नहीं करना है।